अच्छा, पाकिस्तानी कहीं भी हो ना, अचीवमेंट्स हों जब उनकी तो हमें बड़ी खुशी होती है, और अचीवमेंट्स भी ऐसी कोई आम शाम नहीं जहां हम खेल कल्चर के मैदान में पाकिस्तानियों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इल्म और साइंस के मैदान से भी ये खबरें जो हैं वो मिलती रहती हैं। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। एक ताज़ा मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की डॉक्टर नौशीन जैदी हैं, जिन्होंने जर्मनी के एक मोतबर इदारे जिसका नाम है, इफ आई एम नॉट सेइंग इट राइट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन, उसकी जानिब से जॉर्ज फॉस्टर रिसर्च अवार्ड उनको मिला है। माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में काम करने वाली डॉक्टर नौशीन की तहकीक सरगर्मियों का फोकस जो है वैसे तो वो ये क्या है, कैंसर बायोलॉजिस्ट है, हाँ, लेकिन इन्होंने अभी बहुत से एरियाज में काम किया है, जैसे कि वाटर कंटेमिनेशन, कैंसर, बच्चों की स्टंटिंग और मुताबिक स्कॉलरशिप्स तो इन्हें पहले मिल चुकी हैं, लेकिन सर्टनली ये अवार्ड मिलना किसी भी डेवलपिंग कंट्री में एक रिसर्चर के लिए बहुत एजाज़ की बात है। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर नौशीन से ही पूछेंगे कि कौन सी इनकी ऐसी तहकीक थी जिसकी वजह से वो एलिजिबल हो पाई और उनके काम को कंसिडर किया। Congratulations, Dr. Nौशीन, and thank you so much for being here with us. ये बिल्कुल बैकग्राउंड आप जरा बता दें, बिकॉज ऑब्वियसली हम खेलों की बात भी करते रहते हैं और भी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, बट दिस वन इज सीरियस एंड व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया उसके लिए। ये जो अवार्ड है बेसिकली ये किसी एक मखसूस तहकीक पे नहीं दिया जाता, बल्कि आपकी जो आपके करियर पे, एकेडमिक करियर पे का जो इम्पैक्ट है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं कि हम, ज़ाहिर है मैं जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि मैं कैंसर बायोलॉजिस्ट हूँ, मेरी मोलिकुलर बायोलॉजी में ट्रेनिंग है, लेकिन इस सोसाइटी में आपको लैब को कम्युनिटी वर्क के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो काम है उसका इम्पैक्ट उन लोगों पर हो, हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च करें, हम जहाँ रहते हैं उस जगह के हिसाब से रिसर्च करें। तो उस बुनियाद पे ये अवार्ड अमूमन दिया जाता है, जो पहले भी लोग हैं उन्हें मिला है। और जो मेरी रिसर्च है जी, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं डॉक्टर साहबा जिन पे रिसर्च करने की बदौलत आपको कंसिडर किया गया इस अवार्ड के लिए, और किस तरह से वो हमारी सोसाइटी में या हमारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में या पॉलिसी साजी में मदद कर सकते हैं? अच्छा, अब मसला ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कमेटी ने किस बुनियाद पे ये डिसाइड किया होगा, लेकिन आप अपना बॉडी ऑफ वर्क तो हमसे शेयर कर सकते हैं। जी, मैं अपना बॉडी ऑफ वर्क डेफिनेटली। तो बेसिकली बात ये है कि मैं कैंसर पे काम करती रही हूँ थ्रू आउट, लेकिन गुज़िश्ता 6-7 साल से हमारी जो रिसर्च टीम है, हमने पानी के ऊपर काम किया है, वाटर कंटामिनेशन के किस तरह से इनइक्वालिटी है शहर में, मुख्तलिफ इलाकों में पानी को लेकर, कहीं पर पानी किसी तरह, मैं ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान में, हम जानते हैं, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि वाटर क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो इश्यूज़ कुछ कम्युनिटीज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह से जो पानी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हों या शॉर्ट टर्म में तो ये है कि डायरिया और इन सब का जो बर्डन है वो सिटी में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह से होता है, अगर मैं खुसूस लाहौर की बात करूँ। फिर लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि ख़वातीन की सेहत पर हमने देखे हैं, बच्चों की सेहत पे देखे हैं। बच्चों को अगर मुस्तकिल इन्फेक्शंस होती रहें तो उनकी जो नशोनुमा है, चाहे वो उनकी जहनी नशोनुमा हो, जिस्मानी नशोनुमा हो, उस पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो डॉक्टर साहब, आप जब ये रिसर्च करती हैं उसके बाद, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए, खास तौर पे एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, उसके बाद क्या होता है जो आपकी रिसर्च से फाइंडिंग्स होती हैं? डू दे एवर कन्वर्ट इनटू पॉलिसी चेंज और समथिंग दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल? कुछ इस किस्म की भी फिर आपकी लिएज़ोन होता है? जी, देखिए, हमारी कोशिश तो मुकम्मल है, क्योंकि जो भी मैं रिसर्च करती हूँ वो डेटा हम कॉन्टीन्यूसली इदारों के साथ, सरकारी इदारों के साथ, या जो प्राइवेट इदारे इन चीज़ों पे काम करते हैं उनके साथ शेयर करते रहते हैं। उसके साथ हमारे इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि हमारा इदारा है एक्शन रिसर्च कलेक्टिव, हम क्लिनिक्स रन करते हैं रोशन क्लिनिक के नाम से। रोशन क्लिनिक्स बेसिकली हम उन बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं जिनमें ग्रोथ के इशूज़ हैं, और उनको चाहे वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो, क्योंकि ये इंटरवेंशन इसलिए इस तरह से सिर्फ मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकती अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन को फोकस करें। उसके साथ हमें वाटर एंड सैनिटेशन के मसाइल को भी देखना होता है, तो हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं लोगों को पानी के हवाले से। इसी तरह से हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स, चाहे वो मुख्तलिफ जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो बीमारियां हैं, अगर उससे लोग वाकिफ़ होंगे कि ये इस वजह से हो रहा है, तो वो मोहतात होंगे और वो उन बीमारियों से बच सकेंगे। तो हम इस तरह अच्छा डॉक्टर साहबा, ये ज़ाहिर है बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है जो आपको मिला, जॉर्ज फॉस्टर अवार्ड।
ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں سماؤ ریسرچ تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اف وی کمپیئر اٹ ٹو دا ڈیولپڈ کنٹریز, وہاں پہ یونیورسٹیاں گڑھ ہوتی ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, اینڈ دین دا سوسائٹی فالوز اینڈ پالیسی چینجز, اینڈ پھر ترقی ہوتی ہے. لٹرلی ترقی کا مرکز جو ہے نا وہ یہ درسگاہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں آپ ایک ہیں مثال جو ریسرچ کر رہی ہیں, جن کو ریکگنیشن بھی ملی, بٹ ادروائز واٹ از دا لیول آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان آر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز؟ یہ آپ نے میری ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ ظاہر ہے حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں, ظاہر ہے ریسرچ میں ہم وہاں پہ نہیں اسٹینڈ کرتے جہاں ہمیں ہونا چاہیے. اس کی بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں ہم جو لوگ پالیسی بناتے ہیں, جو ریسرچ فنڈنگ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب عمومی طور پہ معیار ریسرچ کا اتنا گر چکا ہے اور اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور پہ جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آگے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ہمیں اس طرح سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اچھا دیکھیں, سائنس ریسرچ تو ایک طرف رہی, جو تعلیمی معیار ہے, جو ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وہ بھی بہت معیاری نہیں ہے. اور میں جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں, بہت سی بنیادی باتیں جو انہیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہم انہیں نہیں پڑھا پاتے. اس میں ظاہر ہے یہ فیلئر ہم سب کا ہے. میں خود بھی ایک تعلیمی ادارے سے منسلک ہوں, تو ہم سب جو ہیں, تو بیسیکلی ہمیں پہلے تو جو بیسک ایجوکیشن ہے اسے بہتر کرنے, اور ظاہر ہے پھر ریسرچ اوکے وی کے شعبوں میں بھی کلیئرلی مزید لاس کنیکشن ود انویسٹمنٹ اور ڈاکٹر مزید نوشین, اور بڑا کام چیلنجنگ ہے کرنے کی جس طرح وہ ضرورت ہے. بتا رہے تھینک یو ڈاکٹر نوشین زیدی ہمارے ساتھ موجود تھیں. سو یا but there are still people like her جو we کہ need so much educationist more ہیں, research, we need کام to کر رہے ہیں. upgrade our educational system. اور وہ خود ہی ڈاکٹر نوشین جو ہیں وہ خود بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں اس کے باوجود لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. سو good on ڈاکٹر نوشین زیدی for getting the award.